भारत अब आहिस्ता आहिस्ता बड़ी यकीनी तौर पे सिविल वॉर की तरफ जा रहा है। हम सब जानते हैं कि आरएसएस एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। भारत अगर बीजेपी के साए तले रहेगी तो आप यकीन जानिए कि भारत का मुस्तकबिल बहुत तारीक है। भारत में रहते हुए, हिंदुस्तान में रहते हुए दलित से बेहतर है कि वो बुद्धिस्ट होकर रहें। जी दोस्तों, आज 26 जनवरी है और आज हिंदुस्तान का कौमी दिन है। आज के दिन 1950 में भारत ने अपना आइन उसको दैट केम इनटू इफ़ेक्ट और हम इस मौके पे भारत के लोगों को मुबारकबाद भी देते हैं और उनको एक लिहाज से खराज तहसीन भी पेश करते हैं कि पिछले जब से भारत मार्ज़ वजूद में आया है, भारत ने बड़े शोबा ज़िंदगी में बहुत तरक्की भी की है। लेकिन साथ साथ मैं आज भारत के लोगों से कुछ हमदर्दी भी करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने देखा है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सरबराही में 26 मई 2014 से, उस वक्त से लेकर आज तक भारत में जो कुछ भी हो रहा है, मुझे लगता है कि भारत की जो सेकुलर फाउंडेशंस थी या जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कि 26 जनवरी को आज आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, भारत उससे यकीनी तौर पे आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर जा रहा है। पिछले 7 सालों में मुझे भी भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर के तौर पे काम करने का मौका मिला और मैंने देखा कि किस तरह मॉब लिंचिंग मुसलमानों की हुई, किस तरह क्रिश्चियंस ईसाइयों को दबा के रखा गया और भारत का जो एक इमेज था कि दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी थी, वो अब जो इमेज है वो तबाह बर्बाद होकर रह गया है। और हम फिर भारत के लोगों से ये सुनते हैं कि भारत अब आहिस्ता आहिस्ता बड़ी यकीनी तौर पे सिविल वॉर की तरफ जा रहा है, केओस की तरफ जा रहा है, नारकी की तरफ जा रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? ये आप जानते हैं कि आरएसएस जो कि जिसके तकरीबन 6 मिलियन मेंबर्स हैं, वो भारत को पुश कर रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, उसको एक हिंदू स्टेट बनाया जाए। हम सब जानते हैं कि आरएसएस एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। नथुराम गोडसे को वो आइकॉन बनाना चाहते हैं भारत का, जिसने मिस्टर गांधी को कत्ल किया। तो ये एक भारत में जो इस वक्त एक तमाशा चल रहा है, किसी को भी दुनिया में शक नहीं रहा कि भारत अगर इस हुकूमत के तहत रहेगा तो भारत का क्या अंजाम होगा। मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए, आसाम में जो कि 7 सिस्टर्स स्टेट्स आती हैं, उसमें आसाम में जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, मिज़ोरम से भी बॉर्डर का मसाइल शुरू हो गए हैं, नागालैंड के साथ भी मसाइल शुरू हो गए हैं। यहाँ तक कि जो टेरेसा चैरिटी फ़ंड है, उसको भी कुछ देर के लिए बैरूनी जो फंड से वो वहाँ पे उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। तो भारत आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसे मुकाम पे जाकर खड़ा होना चाह रहा है जहाँ पे उसकी जो सेकुलर फाउंडेशंस हैं वो तबाह बर्बाद हो रही हैं। फिर सिर्फ ये नहीं, अगर आप खित्ते में देखिए तो भारत के नेपाल के साथ प्रॉब्लम्स, काला पानी से लेकर जितने भी बॉर्डर इश्यूज़ हैं उसके साथ प्रॉब्लम, चीन के साथ डोकलाम से लेकर गलवान वैली तक प्रॉब्लम्स, पाकिस्तान के साथ इश्यूज़। तो भारत एक जो हम चाहते थे भारत को कि भारत भी एक प्रोग्रेसिवली तरक्की करे, एक प्रोग्रेसिव स्टेट, डेमोक्रेटिक स्टेट के तौर पे आगे चले, तो आज का दिन भारत के लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि रिफ्लेक्शन का दिन है। आज भारत के लोगों को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि आया वो बीजेपी की हुकूमत के साथ जो इकनॉमिक एक किस्म की डेवलपमेंट है वो भी ख़त्म हो के रह गई। डिमोनेटाइजेशन का आप देख लीजिए क्या किया, जीएसटी का क्या किया। डिमोनेटाइजेशन के वक्त में भारत ही में था, तकरीबन 150 लोग मर गए उस सारे किस्से में। तो जिस तरह मुसलमानों को वहाँ ट्रीट किया जा रहा है, भारत अगर बीजेपी के साए तले रहेगी तो आप यकीन जानिए कि भारत का मुस्तकबिल बहुत तारीक है। इसलिए भारत के लोगों को ये सोचना है कि आया वो इसी तरह कंटिन्यू करेंगे, इसी तरह आरएसएस के एजेंडे पे भारत को चलाना चाहते हैं कि भारत को दुनिया के सामने एक प्रोग्रेसिव सेकुलर स्टेट के तौर पे पहचाने जाने की कोशिश करना चाहते हैं। अब ये भारत के लोगों पे मुनहसर है कि वो चाहते क्या हैं, वो अपने मुल्क को किस तरह देखना चाहते हैं। मेरी ख्वाहिश यही है, हम एक हमसाया मुल्क हैं, हमारी ख्वाहिश यही है कि भारत तरक्की करे, उनके हमारे साथ भी ताल्लुकात हों। लेकिन जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर है भारत ने किया, वो भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। और ये ऐसी हुकूमत है जिसने अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इक़दाम किए। 4 अप्रैल 2018 को भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा
کہ جو مقبوضہ جموں اور کشمیر کا اسٹیٹس ہے وہ پرماننٹ ہے. آرٹیکل 370 کو نہ آپ چینج کر سکتے ہیں نہ آپ اس کو آئین سے نکال سکتے ہیں. لیکن اس حکومت نے، اس غاصبانہ حکومت نے اس اپنے سپریم کورٹ کی پرواہ بھی نہیں کی، کجا کہ وہ UN سیکیورٹی کونسل کی پرواہ کرتا. اگر بھارت کو اپنی جو ایسپریشنز ہیں کہ وہ ایک ریجنل گلوبل پاور بنے تو اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ وہ انٹرنیشنل لا کی قدر و قیمت کرے، اس کے ساتھ ابائڈ کرے، کمپلائی کرے. تو آج جہاں آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کی سیلیبریشن میں، لیکن خدارا یہ بھی ریفلیکشن ضرور کیجئے کہ آپ کا بھارت کس طرف جا رہا ہے. اور اگر یہی سفر بھارت کا اس طرف رہا BJP اور RSS کی حکومت میں، تو پھر نہ تو بھارت کے اندر سکون ہوگا اور نہ ہی خطے میں ہم اس امن کو دیکھ پائیں گے. اب دیکھیے شومی قسمت کیا ہے کہ ڈاکٹر امبیڈکر جنہوں نے بھارت کا کانسٹیٹیوشن بنایا، وہ بھی 1951 میں حکومت کو چھوڑ کے چلے گئے. اور یہاں تک نہیں بلکہ انہوں نے اپنا، وہ دلت تھے لیکن انہوں نے مناسب سمجھا کہ بھارت میں رہتے، ہندوستان میں رہتے ہوئے دلت سے بہتر ہے کہ وہ بدھسٹ ہو کے رہیں. تو یہ بھی ایک ریفلیکشن کرتا ہے. اس کے بعد آپ سکھوں کو دیکھ لیجئے، مسلمانوں کو اور عیسائیوں کی کیا بات ہم کریں. سکھوں کے ساتھ جو مظالم ہوئے، گولڈن ٹیمپل میں جو آپریشن ہوا اس کی آپ بات کر لیجیے. ابھی کسان موومنٹ جو چلی پنجاب میں اس کی آپ بات کر لیجئے. تو خدارا میری تو یہی ریکویسٹ ہے آپ سب لوگوں سے کہ جو بھارت کے لوگوں سے خاص طور پہ، کہ وہ اس ایلوژن میں نہ رہیں کہ یہ اگر گورنمنٹ رہے گی تو بھارت دنیا میں، اس کا امیج دنیا میں امیج بہت خراب ہو گیا ہے. آپ ہیومن رائٹس واچ کی لے لیجئے رپورٹس، انٹرنیشنل ایمنسٹی کی رپورٹس لے لیجئے، بڑی ڈاکومنٹڈ ہیں ساری چیزیں کہ کس طرح بھارت انسانی حقوق کی پامالی کر رہا ہے. اور یہ تمام باتیں میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے لوگوں کو سوچنے کی باتیں ہیں، اور خاص طور پہ آج کے دن جب کہ بھارت 26 جنوری کو اپنا قومی دن منا رہا ہے.